इंसानियत तब नहीं थी, तब यहाँ रोज ब्लास्ट होते थे, रोज यहाँ गुंडागर्दी होती थी, रोज छीना झपटी होती थी। इंसानियत थी या नहीं थी? इंसानियत से नहीं, सुरक्षा से चलता है देश। कोई भी सरकार हो, कमाना आप ही है, ठीक है, कमाना आप ही को है, बिना कमाए आपका घर चलने वाला नहीं है। हम दो, हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर में। रामचंद्र जी कह गए सिया से एक दिन ऐसा आएगा, पप्पू इकट्ठा करेगा सारे चोरों को और मोदी जी अंदर भिजवाएगा। इंसानियत कितनी अहमियत रखती है आज की राजनीति में? यार इंसानियत तो सबसे बड़ी चीज है यार। इंसानियत और क्या बचे क्या? धर्म भी है, इंसानियत धर्म। ये कह रहे हैं हाँ। इंसानियत सुन तो लो एक मिनट। इंसानियत तो 2015 से भी पहले थी भाई। 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एक साल तक सिस्टम ठीक नहीं हुआ, एक साल बाद में सिस्टम ठीक होना शुरू हुआ। इंसानियत तब नहीं थी, तब यहाँ रोज ब्लास्ट होते थे, रोज यहाँ गुंडागर्दी होती थी, रोज छीना झपटी होती थी। इंसानियत थी या नहीं थी? यहाँ रोज पत्थरबाजी होती थी। इंसानियत थी उस समय? सुन लो, अब कहाँ से खत्म होगी? इंसानियत से चलता है, इंसानियत से नहीं, सुरक्षा से चलता है देश। सुरक्षा आप बताइए कि अभी इंसानियत है कि नहीं है? सीधी सी बात चलता है भाई साहब देश। भाई सबसे बड़ी समस्या तो यह है, लोगों में जब कोई बीमार होता है तो ब्लड लेने क्या कोई चेक करके जाता है क्या? ब्लड लेने कोई चेक करके जाता हो तो बताइए मुझे। आप वहाँ जाकर चेक करते हो कि किसका है, ये किसका है? सिर्फ वहाँ पे यही देखते हो मेरे मरीज की जान बचनी चाहिए बस। आपका कहने का मतलब सही जा रहे हैं, मैं उत्तर दूंगा भाई साहब। एक सवाल सबको टाइम एक सवाल पूछने आया है इनसे। आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि आपने ये एग्जांपल दिया ताकि भेदभाव ये ऐसी चीजें ना हो। अब ये बताइए कि आज जो सरकार बैठी है, क्या उसने किसी प्रकार का भेदभाव करा है या किसी भी तरह से लोगों को बांटने की कोशिश करी है? अब देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ कि कोई भी सरकार हो, कमाना आप ही है, ठीक है, कमाना आप ही को है, बिना कमाए आपका घर चलने वाला नहीं है। तो उस हिसाब से आप समझिए, कुछ चीजें ऐसी हैं। घर चलाने वाली अलग बात है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या इस सरकार ने किसी भी तरह से लोगों को बांटने की कोशिश करी, चाहे धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर? चाचा साहब बात करिए, फिर चाचा। देखिए, इन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। अरे जवाब है नहीं भाई साहब, देंगे कहाँ से? अभी ब्लड की बात करी इन्होंने। अरे ब्लड दिया जाता है, लेकिन जब जो पेशेंट को लगता है तो उसको टेस्ट करके उसके ग्रुप मिला करके लगाया जाता है। तो ये गुमराह नहीं होती जनता, आज शिक्षित जनता है। ये लोग यही है जो कि कल तक हाथ में हम दो, हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर। तो हम अरे सच्चाई बता रहा हूँ मैं भाई साहब। अरे शायरी नहीं है, सच्चाई है। कौन कह रहा? बता, सच्चाई है नहीं है? बताओ। राजनीतिक शायरी करते हैं आप तो। अरे राजनीतिक शायरी नहीं भैया, हम सच्चाई बोलते हैं। हम राष्ट्र के हित में बात करते हैं, हम राष्ट्र के हित में बात करते हैं। जो हमारे राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, हम उसकी सेवा में लगे हुए हैं आज। तो हमारा कहने का मतलब है सच्चाई के साथ है, इसलिए हम सक्षम है, सुरक्षित। एक डायलॉग और क्या करे बगा भैया। तो ये देश बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ सारे के सारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन परेशानी उन्हीं लोगों को है जिनके 2 नंबर के धंधे थे, हरामखोरी की कमाई थी, आज वे बंद हो चुकी। परेशान वे हैं, अन्यथा मैं भी काम करके आ रहा है, ये भाई भी काम करके आ रहा है, ये चाचा भी काम करके आ रहे, और भी जनता, कोई भी परेशान नहीं भाई। 2 रोटी मजे में खा रहे, परिवार पाल रहे, क्या की परेशानी, क्या की महंगाई। अब महंगाई क्यों नहीं होगी भाई? महंगाई बताऊंगा, महंगाई सुन लो। आप डायलॉग बताइए। अरे डायलॉग सुन तो लो, डायलॉग भी बताऊंगा, सारे काम बताऊंगा। मैं ये कह रहा, महंगाई महंगाई उस देश में, उस राज्य में होती है जहाँ ज्यादा गुंडागर्दी होती है, जहाँ ज्यादा लूटमार होती है, छीना झपटी ज्यादा होती है, घूसपेट ज्यादा होती है, ज्यादा बदतमीजियाँ होती है, ज्यादा महिला के साथ दुराचार होता है, अच्छा। जाके यौन शोषण ज्यादा होता है, वहाँ ज्यादा भुखमरी भी मचती है, महंगाई भी बढ़ती है, सारी चीजें होती है। उसका उदाहरण मेरा पड़ोसी देश, अच्छा, पाकिस्तान के, पाकिस्तान और श्रीलंका को देख लो। मणिपुर उदाहरण खराब, मैं ये कह रहा हालत खराब। मणिपुर भी बताऊंगा भाई साहब, मणिपुर भी बताऊंगा। मणिपुर 1947 से चल रहा है, जब यहाँ पे विपक्ष की सरकार 55 साल राज करती है, वे मणिपुर को बंद नहीं करते। आज उस पर सवाल उठाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? जब राजस्थान में ऐसे ही मणिपुर जैसा केस हो जाता है,
जहाँ बोल रहे हैं आप महिला पे बोल रहे हैं ना, ऐसे ही राजस्थान में महिला को के साथ भी ऐसे ही होता है। महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, उसको नंगा किया जाता है, नंगा घुमाया जाता है और फिर उसको एक तंदूर की एक तंदूर की भट्टी में, एक तंदूर में डाल के उसे जिंदा जला दिया जाता है। तो भाई कहाँ चला जाता है मणिपुर? बात मणिपुर की करेंगे, पूरे भारत की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, पूरे भारत की महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करेगी, यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत को सुरक्षा दी। क्यों कह रहा हूं मैं? रामचंद्र जी कह गए सिया से एक दिन ऐसा आएगा, पप्पू इकट्ठा करेगा सारे चोरों को और मोदी जी अंदर भिजवाएगा। अरे वाह वाह वाह। तो मतलब ये सारे चोर एक साथ इसलिए इकट्ठे करेंगे ताकि जेल में ठूसे जाएंगे जाएंगे भाई साहब। कौन कौन जाने वाला भैया? देखिए, वास्तविकता तौर पर देखा जाए तो सारे चोर इकट्ठा हो ही चुके हैं। चोरियां भी लगभग खुली चुकी हैं। सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन इंडी गठबंधन की तरफ इशारा कर रहे हैं या फिर एनडी की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि चोर तो दोनों में है। चोर दोनों में है। अगर ये चीज कहा जाए कि एक तरफ साफ है और एक तरफ साफ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बहुत से चोर तो इंडी गठबंधन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो गए। तो क्या वो वॉशिंग मशीन में धुल गए? वो वॉशिंग मशीन में धुल थोड़ी ना गए, ना अपने आचरण से वो भूल गए। जिसने जैसा खाया है उसका आचरण तो वैसा का वैसा रहेगा ही। तो इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कार्य किए हैं जो आज धरातल पर दिख भी रहे हैं और नजर भी आ रहा है कि भारत पहले के ज्यादा आज विकसित भारत बनता चला जा रहा है।